हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने 3D ब्रेवियस लैटिस के ऊपर डिस्कस किया है। 3D ब्रेवियस लैटिस में 14 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स है। उसमें यूनिट सेल का कहाँ कहाँ जो लैटिस पॉइंट रहते हैं एटम से कैसे अरेंज करते हैं, ये पूरा डिटेल्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। एंड हमको मालूम है इसमें सबसे 3 इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर था: सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये 3 स्ट्रक्चर का एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन से कैसे कैलकुलेट करना है वो हम ये लेक्चर में करने वाला है। सो पहले हम ये डिस्कस है। इसके पहले टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप डिफरेंट स्टेट सेट एग्जामिनेशन का, लाइक राजस्थान सेट एग्जामिनेशन और कर्नाटका सेट और महाराष्ट्र सेट, और आपको अगर मध्य प्रदेश सेट एग्जामिनेशन, नॉर्थ ईस्ट सेट, अगर आप ये सेट का फिजिक्स पेपर्स PYQs में अगर अब देखा तो आपको ये पता चलेगा हर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में 7 to 10 क्वेश्चन कंडेंस्ड मैटर से रहता है। पेपर 2 में 7 to 10 क्वेश्चन रहता है कंडेंस्ड मैटर में। उसमें वो 2-3 क्वेश्चन क्रिस्टलोग्राफी से ही चाहते, उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। सिमिलरली अगर आप नेट CSR UGC नेट का PYQ से, फिजिकल साइंस का, फिजिक्स का अगर PYQ से आप अगर देखा तो आपको पता चलेगा फिजिक्स में हर साल 2 to 3 क्वेश्चन, समटाइम 4 क्वेश्चन ऑल्सो, मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, समटाइम 3 और 4 क्वेश्चन भी आते हैं पार्ट सी में। उसी में भी क्रिस्टलोग्राफी के बेसिस पे ब्रेवियस लैटिस, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन और ब्रिलॉइन जोन और रेसिप्रोकल लैटिस, ये एटॉमिक क्रिस्टलोग्राफी के रिलेटेड टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन आते हैं। सो जो भी टॉपिक हम क्रिस्टलोग्राफी से जो पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, और सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करना। ओके, सो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन APF का डेफिनेशन ये है: वॉल्यूम ऑफ एटम्स in a unit cell upon volume of unit cell ये डाटा हमको क्या दिखाते हैं? ये डाटा हमको ये बताते हैं एक यूनिट सेल में कितनी फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम एटम से ऑक्यूपाइड है, कितनी फ्रैक्शन वैकेंट है, एम्प्टी स्पेस है, कितने ऑक्यूपाइड है, कितने एम्प्टी स्पेस है। ये एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हमको बताते हैं। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, क्योंकि कोई मटेरियल में कितना वैकेंट स्पेस है ना, हम वहाँ पे कोई इम्प्योरिटी भी ड्रॉप कर सकते हैं। सो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप CSR नेट का एडवांस पेपर जाओ या GRE फिजिक्स, अगर विदेश में आपको फिजिक्स का एग्ज़ाम से लिखना है, मास्टर करना है या PhD करना है, उसी का जो GRE एग्जामिनेशन रहता है उसी में भी ऐसा एडवांस टाइप क्वेश्चन आते हैं। जो वैकेंट, जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन में हम ये पता चलते हैं हमको एक यूनिट सेल के अंदर कितना पार्ट ऑक्यूपाइड है, कितना पार्ट वैकेंट है। सो समटाइम ऐसा क्वेश्चन आते हैं जो वैकेंट स्पेस है ना, वहाँ पे कितना बड़ा साइज का एटम हम ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसा कुछ एडवांस में आता है, हमारे सेट एग्जामिनेशन में तो नहीं आता है। सेट एग्जामिनेशन डायरेक्ट एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला, इसका परसेंटेज कितना है, ऐसा रिलेटेड है। और R रेडियस ऑफ एटम से और यूनिट सेल का जो पैरामीटर है क्यूबिक का A, उसका रिलेशन क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं। सो हम पहले ये डिस्कस करने वाला है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का। सिंपल क्यूबिक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय SSE। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया है। सिंपल क्यूबिक में लैटिस पॉइंट रहता कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, इसमें सिर्फ यूनिसेल का कॉर्नर्स में एटम रहता। मैंने फिर भी मैं आपको ये भी बताया है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो कॉर्नर में जो एटम्स रहता है, हमने यहाँ पे एटम्स को सॉलिड स्फीयर कंसिडर किया गया है। हर एटम्स एक सॉलिड स्फीयर है। सो जो कॉर्नर्स में जो एटम्स रहते हैं, यहाँ पे आपको दिखता कॉर्नर्स में जो एटम्स होते हैं, ये एक्चुअली उसका आसपास का 8 यूनिट सेल में शेयर होता।
एक कॉर्नर एटम 8 यूनिट सेल में शेयर होता, ये भी हमने लास्ट क्लास में बताया। सो इसमें एक एक स्फीयर का 1/8 पार्ट है ना, दैट गोज टू 1 यूनिट सेल। ये थर्ड फिगर में आपको दिखता, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं आपको स्फीयर का कुछ कट किया हुआ जैसे पार्ट है, जैसे हम समर सीजन में वाटरमेलन काटते, तो इसका 8 एक अगर एक स्फीयर को आप 8 पार्ट करते, उसी का एक पार्ट है ये, उसी का एक पार्ट है ये, एक पार्ट है ना वो 1 यूनिट सेल में जाते हैं। ऐसा 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल में, 1/8 पार्ट अनदर यूनिट सेल में, ऐसा हमको ये एक कॉर्नर 8th यूनिट सेल के साथ शेयर रहता। सो कितना नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं सिंपल क्यूबिक्स में? सिंपल क्यूबिक में ओनली वी हैव कॉर्नर एटम्स, सो वी हैव 8 कॉर्नर्स। हर कॉर्नर से हमारा कंट्रीब्यूशन, हमको कितने कंट्रीब्यूशन मिलता है? 1/8 कंट्रीब्यूशन। सो 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम। सो सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 है। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एटम्स नाउ? वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। सो यूनिट सेल में 1 एटम है। सो एटम का रेडियस हम लेते हैं, इमेजिन वी आर टेकिंग इट इज एटम का रेडियस r, वी आर टेकिंग इट इज r। सो एक एटम का वो स्फीयर है, तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 πr³। ऐसा कितने एटम है? 1 एटम। सो वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 1 × 4/3 πr³। अब हमारे को ये लिखना है, ये r और a का रिलेशन। a मतलब यहाँ पे दो एडज ऑफ ए क्यूब है, इसको हम यूनिसेल पैरामीटर भी बोलते हैं। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में नॉट ओनली सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो, ऑल आर क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो उसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों पैरामीटर ए बी सी तीनों इक्वल है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो इसमें ये जो एडज, ये लेंथ है, दिस इज इक्वल टू ए, ये हाइट भी ए है, ये ब्रेड्थ भी ए है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों पैरामीटर सेम है। सो यहाँ पे हमारे को ये यूनिसेल पैरामीटर ए मिला है। हमारे को ये फर्स्ट ये रिलेशन फाइंड आउट करना है, आर और ए का रिलेशन क्या है। मोस्टली सेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, बहुत सारे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हमको इसमें देखो, ये ए है, फुल लेंथ ए है। अब इसमें दिखता है आपको, देखो इसके हाफ एक हमारा आर है ना, ये आर है, ये भी आर है। फिर मैं लास्ट क्लास में आपको बताया, ये सेकंड फिगर है ना, इसमें ये भी मैं आपको लास्ट क्लास में बताया, ये सेकंड फिगर में आपको दिखता है, जो सिंपल क्यूबिक में जो कॉर्नर्स के जो एटम्स है वो आपस में टच करता, दे टच ईच अदर, जो स्फीयर्स है वो आपस में टच होता। सो इसलिए ये इतना पार्ट, दिस इज आर, दिस इज आर। सो यूनिट सेल इज इक्वल टू, यूनिट सेल का जो ये लेंथ है ना, क्यूब का ये लेंथ ए, सो ए इक्वल टू आर प्लस आर, ए इक्वल टू आर प्लस आर। सो ए इक्वल्स टू 2r और r इक्वल्स टू a/2। तो r और a का रिलेशन क्या है? r इक्वल टू a/2। ये बहुत सारे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछा गया है। अब हमने ये r का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमको यूनिसेल का जो वॉल्यूम मिलेगा, सो सॉरी एटम्स का वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ एटम्स नाउ बिकम, वॉल्यूम ऑफ एटम्स नाउ बिकम 1 × 4/3 πr³। r³ we can write a/2 cube. So this is equal to 4/3 pi into a³, 2 cube is equal to 8। यहाँ पे 4/8 इक्वल टू 1/2। सो ये हो गया πa³/2 × 3 इक्वल टू 6, πa³/6। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एटम्स। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिसेल? यूनिसेल का वॉल्यूम क्या होता? यूनिसेल इज ए क्यूब, क्यूब का साइड लेंथ ए है, सो यूनिसेल का वॉल्यूम वी नो दैट क्यूब वॉल्यूम इज ए क्यूब। सो यूनिसेल का वॉल्यूम होता a³। यूनिसेल वॉल्यूम इज इक्वल टू a³। सो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ये रहता, वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिसेल। सो πa³/6 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिसेल, पर यूनिसेल का वॉल्यूम a³। सो हियर a³ get cancelled, so this is equal to pi/6।
सो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है यहाँ पर सिंपल क्यूबिक का एपीएफ ऑफ सिंपल क्यूबिक्स इक्वल टू π/6 है। सो कुछ एग्जामिनेशन में ऑप्शन से ये लोग ये पाई का टर्म में देते हैं, π/6, π/2, √2, π/3, ऐसा डिफरेंट ऑप्शन देते हैं। तो पाई का टर्म में दिया है तो आपको लिखना है π/6 है। अगर ये फ्रैक्शन में दे रहे हैं π/6 इक्वल टू 0.52 है, अगर आपका पाई का वैल्यू आप 3.14 देता तो फिर आप इसको 3.14/6 करते तो आपको ये 0.52 मिलता। सो फ्रैक्शन में इसका वैल्यू है 0.52 और इन परसेंटेज आपको देखना है एक यूनिट सेल में कितना परसेंटेज ऑक्यूपाइड है। सो इन परसेंटेज रहता, इन परसेंटेज दिस इज इक्वल टू 52%। सो सिंपल क्यूबिक में 52% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज ऑक्यूपाइड। बाकी कितना परसेंटेज वैकेंट है? 48% ऑफ यूनिट सेल इज वैकेंट। ओके, ये नोट करना एग्जामिनेशन में आते हैं। सो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक इज 52% और 0.52 और in you can also write π/6. Now we calculate the atomic packing fraction of face centered cubic FCC, face centered cubic। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में लैटिस पॉइंट कहाँ पे रहता है, एटम्स कैसे अरेंज होता है इसमें, और उसका जो नंबर ऑफ एटम्स कितने रहते हैं। सो हमने ये पढ़ा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हर कॉर्नर्स पे एटम रहता, जो क्यूब रहता है ना, क्यूब का कॉर्नर पे एटम रहता और हर क्यूब के 6 फेसेस है, फेस का सेंटर्स पे भी एटम्स रहता। तो जो कॉर्नर्स का जो एटम्स है, जस्ट लाइक इन क्यूबिक स्ट्रक्चर, कॉर्नर्स का जो एटम्स है वो 8 यूनिट स्केल के साथ शेयर में रहता हुआ। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ये रहता फ्रॉम कॉर्नर से हमारा 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम एवरी कॉर्नर 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन। कितने कॉर्नर से? 8 कॉर्नर से। सो 8 इंटू 1/8 फ्रॉम द कॉर्नर। और जो एटम्स जो फेस में रहते हैं, यहाँ पे आपको दिखता जो फेस में जो रहता है ये एटम्स है, ये एटम ये हमको मालूम है स्फेरिकल शेप में, हाफ ऑफ पार्ट ये एक यूनिट सेल में जाते हैं, हाफ ऑफ पार्ट उसका जो बाजू का यूनिट सेल है उसमें जाते हैं। सो हर जो फेस सेंटर एटम है वो हाफ 1 यूनिट सेल में, हाफ उसका नियर बाय यूनिट सेल में रहता, जो यूनिट सेल इसमें टच में रहते हैं वो यूनिट सेल में जाता। सो 1/2 पार्ट, हर फेस से 1/2 पार्ट मिलता। सो एक क्यूब में कितने फेसेस है? 6 फेसेस है। सो हमको फेस से कितना एटम्स मिलते हैं? 6 इंटू 1/2, हर फेस से हाफ पार्ट मिलता। सो 6 इंटू 1/2, सो दिस इज इक्वल टू 1 + 3 = 4। सो टोटल एक फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में, FCC स्ट्रक्चर में वी हैव 4 एटम्स है। सो वॉल्यूम ऑफ एटम्स ने क्या होता? वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स ये है 4 फ्रॉम कॉर्नर्स, सॉरी 4 एटम्स है, हर एटम इज ए स्फेरिकल शेप। सो 4/3 πr³। सो 4 इंटू 4/3 πr³। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एटम्स है। अब हमको ये फाइंड आउट करना है आर और लैटिस पैरामीटर ए के साथ क्या रिलेशन है। सो देखो ये फिगर में आपको ये एक चीज़ ये नोट करना है, सिंपल क्यूबिक में जो कॉर्नर्स पे जो एटम्स था ना वो आपस में टच था, जो स्फीयर्स आर टचिंग ईच अदर, बट फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो कॉर्नर्स एटम इज नॉट टचिंग ईच अदर, बट ये कॉर्नर एटम ये बॉडी सेंटर एटम के साथ टच में है। सो यहाँ पे ये लाइन है ना, ये लाइन में जो एटम्स के बीच में कोई गैप नहीं है, जो ये फेस डायगोनल है इस यहाँ पे एटम्स के बीच में कोई गैप नहीं है। सो आप ये दिखता है आपको, ये देखो ये एक आर है, यहाँ पे फुल एटम है, फुल एटम का हाफ डायगोनल है। सो ये r + r, ये r 2 r है, यहाँ पे ये r है रेडियस ऑफ स्फीयर। सो कितना r हो गया? 1 2 3 4 r। सो फेस डायगोनली इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम 4 r फेस डायगोनल। इन टर्म्स ऑफ ए कितना होता? इन टर्म्स ऑफ ए देखेंगे, देखो ये ए है यूनिट सेल का, एक क्यूब का एक साइड, ये हाइट भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, एंड ये दिस इज 90 डिग्री। सो दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो अगर हमको एक ट्रायंगल है 90 डिग्री का ट्रायंगल,
इसमें दो साइड ए है, सो हाइपोटेन्यूज कितना होगा √2a अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इट बिकम a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो √2a², सो दिस वी कैन राइट टू √2a। ओके, सो यहाँ पे जो डायगोनल लेंथ है वो √2 है, सो इन टर्म्स ऑफ a इट इज √2a, in terms of r it is 4r, so we can write 4r equal to √2a, so r equal to √2a by 4। ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और a इक्वल टू 4r बाई √2, सो r इक्वल टू √2a बाई 4। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आपको 4 को 2 इंटू 2 लिखो, फिर 2 को √2 इंटू √2 लिखो, सो ऊपर का एक √2 नीचे का √2 आप कैंसिल करके भी लिख सकते हैं, बट ऐसा याद करना बहुत ईजी है, आसान है, क्योंकि ये डायगोनल लेंथ इन टर्म्स ऑफ r 4r, इन टर्म्स ऑफ a इट इज √2 है। अब देखना r का वैल्यू हमने ये लिखा है, अब वॉल्यूम ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए ये r का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ एटम्स बिकम 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, सो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सो √2 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, √2 ये सिंप्लीफाई करने लिए ईजी होगा ऐसा किया तो, इंटू a को 3 टाइम्स a क्यूब, 4 को 3 टाइम्स 4 इंटू 4। अब ये 4 कैंसिल, a4 कैंसिल, फिर हमारे को ये मिल गया यहाँ पे √2 इंटू √2 कितना हो गया 2 हो गया ना, नीचे एक 4 है, सो ये 2 ये 4 कैंसिल किया था, यहाँ पे 2 मिलता। अब ऊपर क्या बचा है √2 बचा है, √2 फिर पाई है, फिर a क्यूब है, नीचे 3 इंटू 2 6, तो √2 पाई a क्यूब बाई 6, सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू a क्यूब, सो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सो √2 पाई a क्यूब बाई 6 वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ a क्यूब, सो इंटू डिनोमिनेटर में हम a क्यूब लिखेंगे, सो यहाँ पे a क्यूब कैंसिल, सो फाइनली वी विल गेट टू √2 पाई बाई 6। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, सो दिस इज इक्वल टू √2 पाई इंटू 2 इंटू 3, ये 2 वी कैन राइट टू √2 इंटू √2, सो √2 पाई डिवाइडेड बाई √2 इंटू 3, यहाँ पे √2 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 √2, पाई अपॉन 3 √2, सो दिस इज द एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ फेस सेंटेड क्यूबिक। ये ऐसा भी पाई का टर्म में भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, कभी कभी पाई का टर्म में पूछते हैं, कभी कभी ये फ्रैक्शन में पूछते हैं, सो फ्रैक्शन में इन डेसिमल पॉइंट कितना होता, दिस इज इक्वल टू 0.74, सो 0.74 एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, इन परसेंटेज ये रहता, इन परसेंटेज दिस इज इक्वल टू 74% है, सो फेस सेंटेड क्यूबिक में 74% ऑफ द यूनिट सेल इज ऑक्यूपाइड है, बाकी जो 26% है वो वैकेंट है। फिर ये क्वेश्चन ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में भी सेम है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, इसी में भी 74 है। फिर आप ये नोट करना सबसे ज़्यादा जो पैकिंग फ्रैक्शन है ना वो हेक्सागोनल और एफसीसी का है, बाकी कोई भी स्ट्रक्चर को इतना पैकिंग फ्रैक्शन नहीं है, सो सबसे ज़्यादा पॉसिबल पैकिंग फ्रैक्शन ये है हेक्सागोनल और एफसीसी को है, वो है 74% और इसमें 26% वैकेंट है, सो नोट दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटेड क्यूबिक स्ट्रक्चर का पैकिंग फ्रैक्शन बीसीसी का। सो बीसीसी में हमने ऑलरेडी नोट किया है, बीसीसी में कॉर्नर में एटम रहता, वो आपस में नहीं टच करता, फिर एक्सैक्ट बॉडी सेंटर में एक एटम रहता, सो जो बॉडी सेंटर के जो एटम्स है वो कॉर्नर्स का एटम्स में टच रहता। सो जो बीसीसी स्ट्रक्चर है कितने एटम्स रहता टोटल, ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कैलकुलेट किया, फिर भी मैं फिर से एक और बार बताता हूँ। जो कॉर्नर्स में जो 8 कॉर्नर्स है ना, एंड वी ऑलरेडी नो दैट फ्रॉम एवरी कॉर्नर वी हैव 1/8 कंट्रीब्यूशन, सो 8 इंटू 1/8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन ये है,
प्लस एक बॉडी का अंदर है, बॉडी सेंटर में है। तो जो बॉडी सेंटर में जो स्फीयर है, जो एटम है, वो दूसरा यूनिसेल के साथ शेयर में नहीं है, वो यूनिसेल के इनसाइड है, अंदर है, सो ये शेयर में नहीं है। तो जो बॉडी सेंटर का वन कंट्रीब्यूशन, सो 1 + 1 = 2. So in body centered cubic structure we have 2 atoms per unit cell, 2 atoms per unit cell. So 2 atoms per unit cell है। So volume of atoms क्या होते हैं यहाँ पे, volume of atoms is equal to, 2 atom है, so 2 into एक atom का क्या वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube. So this is the volume of atoms. अब हमको ये देखना है ये आर और ए का रिलेशन क्या है, आर ए का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे ये देखो आप, जो यहाँ पे जो क्यूब है ना, ये क्यूब का डायगोनल आपस में टच में है। जो डायगोनल एटम से, जो कॉर्नर एटम, बॉडी सेंटर एटम और नेक्स्ट कॉर्नर एटम, डायगोनल जो बॉडी का जो डायगोनल रहती है, यहाँ पे मैं आपको जो 3D में दिखाना थोड़ा प्रॉब्लम रहते, फिर भी हमको बताता ऐसा, ओके। ये बॉडी डायगोनल है, ये एटम्स आपस में टच है। सो ये आपस में टच रहता है ना, तो ये कॉर्नर का एटम का हमको एक आर मिलता है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, दिस इज आर। यहाँ पे एक फुल एटम रहता, सो आर + आर। यहाँ पे एक ये यहाँ पे जाता है, एक्चुअली इसमें नहीं जाता, यहाँ पे जाता। 3D में दिखाना थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पे आर। ये सो ये बॉडी डायगोनल का लेंथ इन टर्म्स ऑफ आर, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम ये रहता। यहाँ पे एक आर मिलता है हमको, ये टच में है, यहाँ पे फुल एटम है ना, सो 2 आर। यहाँ पे इसमें से एक आर, हाफ पार्ट इधर साइड रहता, सो ये लेंथ है ना, ये आर रहता। सो टोटल 4 आर बॉडी डायगोनल लेंथ इन टर्म्स ऑफ रेडियस इट इज 4 आर। एंड इन टर्म्स ऑफ ए वो क्या होता, हमारे को मालूम है एक क्यूब का साइड लेंथ ए है, तो फेस डायगोनल का लेंथ रहता √2 है, बॉडी डायगोनल का लेंथ रहता √3 है। नोट द पॉइंट, फेस डायगोनल का लेंथ √2a रहता, बॉडी डायगोनल का लेंथ √3a रहता। सो 4r = √3a। सो r = √3a/4। Another very important relation both for set examination, net examination, and if you are writing any assistant professor examination, this is one of the very important question that usually ask, okay. So r = √3a/4। अब देखो यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन टर्म्स ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए ये आर के जगह हम ये √3a/4 डालेंगे, तो हमको ये मिलेगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2 × 4/3 × pi × r³। सो r³ का जगह √3 × √3 × a³ अपॉन 4 3 टाइम्स 4 × 4 × 4। सो यहाँ पे a4 कैंसिल, √3 × √3 क्या होता, 3 होता। सो ये 3 ये दोनों कैंसिल। अब ऊपर ये यहाँ पे एक 2 है, 2/4 = 1/2, सो यहाँ पे 2 आता। सो ऊपर हमको ये मिल गया πa³, नीचे हमको 2 × 4 = 8। सो πa³/8 मिल गया। यहाँ पे √3 3 टाइम्स है ना, भूल गया, √3³ रहता है ना, r³। सो एक √3 πa³/8, ओके। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एटम्स। वॉल्यूम ऑफ यूनिसेल वॉल्यूम क्या है, हमेशा a³, क्योंकि ये भी एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है। सो नाउ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन APF for body centered cubic structure is volume of atoms √3 πa³/8 upon volume of unicell a³। सो यहाँ पे a³ कैंसिल करो, सो यहाँ हमको ये मिलेगा √3 π/8। सो समटाइम ऐसा ही ऑलरेडी टोल्ड यू, समटाइम पाई का टाइम में ऑप्शंस देते, समटाइम डेसिमल में देते। सो दिस इज इक्वल टू 0.68, समटाइम परसेंटेज में पूछे। सो इन परसेंटेज दिस इज इक्वल टू 68%, ओके। सो फॉर बॉडी सेंटर्ड cubic 68% of the volume is occupied, and for a simple cubic
52% is occupied, and for FCC structure 74% is occupied, and also not for HCP structure, hexagonal closed packed structure 74% is occupied. So सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन किसको है, सबसे ज़्यादा FPF किसका है, FCC एंड HCP, दैट इज 74%। फिर से मैं आपको ये बताता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, CSR नेट में भी इसका रिलेटेड क्वेश्चन है, सेट एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आया है। अगर आप बार्क टाइप एग्जामिनेशन लिखते हैं, बार्क साइंटिफिक ऑफिसर का, उसमें भी आता है ये क्वेश्चन। और आप कोई भी यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आपको वहाँ पर रिसर्च करने के लिए कभी कभी कुछ स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, उसी में भी आता, और गेट में भी आता। फिर हर गेट, हर MSc बेस पे एग्जामिनेशन में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो दिस lecture is important, this topic is very important, don't skip this one. ओके, सो दिस क्लास इज ओवर। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप हमारे ग्रुप में उस आपका डाउट शेयर कर सकते हैं, या डायरेक्टली हमारा व्हाट्सएप में भी आप आपका डाउट शेयर कर सकते हैं, आपका इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। ओके, सो दिस क्लास इज ओवर।